क्या किसी के आंसू किसी पत्थर दिल इंसान का दिल पिघला सकते हैं? या फिर कुछ रिश्ते इतने जहरीले होते हैं कि सामने वाला रोए, गिड़गिड़ाए, फिर भी दिल नहीं हिलता? यूवी की आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी, शब्द टूट रहे थे। लेकिन विक्रांत, वो एक टक देख रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे सामने कोई अजनबी खड़ा हो। क्या वाकई विक्रांत इतना बदल चुका है, या फिर ये सब मन्नत के आने के बाद हुआ है? और अगर हां, तो मन्नत की मौजूदगी आखिर किसके लिए खतरा बन रही है? आज की ये कहानी सिर्फ टकराव नहीं है, ये कहानी है शक की, डर की, और उस राज की जो धीरे धीरे सबको जला रहा है। यूवी के आंसू जमीन पर गिर रहे थे, लेकिन विक्रांत की आंखों में कोई हलचल नहीं थी। उसे यूवी की हालत दिख रही थी, फिर भी उसका दिल नहीं पिघला। अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, जरूर ये मन्नत का असर है। इस घर में आने के बाद सब कुछ बदल गया है। यूवी ने भर्राई आवाज में कहा, आप चेंज हो गए हो बड़े, आप अब वो नहीं रहे जिन्हें मैं जानता था। विक्रांत ने पल भर के लिए भी नजरें नहीं झुकाईं, ठंडे लहजे में बोला, नो, इट्स नीडेड। जो करना जरूरी है वही होगा। यूवी ने गुस्से और दर्द के बीच कहा, आप मेरे बड़े नहीं हो। उस एक लाइन ने हवा भारी कर दी, लेकिन विक्रांत टस से मस नहीं हुआ। उसने बस इतना कहा, नो बिगी, इट्स ओके। जैसे उसे किसी के टूटने बिखरने से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। इसी बीच ऑफिस में विक्रांत ने कुमार जी को बुलाया। आवाज धीमी थी, लेकिन इरादे खतरनाक। कुमार जी, मन्नत खन्ना पर नजर रखो। वो क्या कर रही है क्या नहीं, मुझे हर अपडेट चाहिए। कुमार जी ने हिचकिचाते हुए कहा, सर, आपने तो कहा था कि आप उनकी बेटी को कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेने देंगे। विक्रांत की आंखों में चमक आ गई। मैं जो कह रहा हूं उतना ही करो, सॉरी वॉरी कुछ नहीं। ये पता लगाओ कि उसे इतनी बड़ी रकम क्यों चाहिए, मुझे सच जानना है। कुमार जी ने सिर झुका लिया। ठीक है सर। उधर एक माँ का दिल डर से कांप रहा था। वो बोली, एक माँ के दिल का डर तुम नहीं समझोगे विक्रांत। उसकी आंखों में मकर संक्रांति के इवेंट की वो खौफनाक खबर घूम रही थी। टीवी पर चली गोलीबारी, चीख पुकार, अफरा तफरी। जैसे ही स्क्रीन पर मन्नत का चेहरा आया, उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसे लगा जैसे उसकी जान निकल गई हो। वो डर रही थी कि कहीं वही लड़की फिर से विक्रांत की जिंदगी में तूफान बनकर ना लौट आए। लेकिन सवाल ये है, क्या मन्नत सच में खतरा है, या फिर वो किसी और के डर का शिकार बन रही है? मन्नत खन्ना बाहर से जितनी शांत दिख रही थी, अंदर से उतनी ही टूटी हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, ऐसा डर जो बार बार पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर देता है। वो जानती थी कि कोई उस पर नज़र रखे हुए है, लेकिन ये नहीं जानती थी कि वो नज़रें कितनी खतरनाक है। हर फोन कॉल पर उसका दिल धड़कने लगता, हर अनजान आवाज़ उसे चौंका देती। वो खुद से बार बार पूछती, क्या मैंने कुछ गलत किया है, या फिर सच बोलने की कीमत चुकाने वाली हूँ। उसके हाथ में वो फाइल थी, जिसमें कुछ ऐसे कागज थे जो अगर बाहर आ गए तो कई बड़े नाम बेनकाब हो सकते थे। शायद इसी वजह से उसे इतनी बड़ी रकम चाहिए थी, लेकिन ये बात वो किसी को नहीं बता सकती थी। उधर विक्रांत अपने ऑफिस में बैठा था, लेकिन उसका दिमाग मन्नत के इर्द गिर्द घूम रहा था। उसे गुस्सा इस बात का नहीं था कि मन्नत क्या कर रही है, बल्कि इस बात का था कि वो उससे छुपा रही है। उसे लग रहा था कि मन्नत कोई बड़ा खेल खेल रही है। वो लड़की दोबारा मेरी जिंदगी में बवाल खड़ा करेगी, उसने खुद से कहा। उसे मकर संक्रांति वाले हादसे की खबर फिर से याद आ गई। गोली चलने की आवाज़, चीखें और न्यूज़ चैनल पर मन्नत का चेहरा, ये सब उसके जहन से निकल ही नहीं रहा था। कहीं ना कहीं उसे डर था कि इतिहास खुद को दोहराने वाला है। इसी बीच कुमार जी ने फ़ोन किया। आवाज़ में घबराहट साफ थी। सर, मन्नत बहुत सतर्क है, किसी से खुलकर बात नहीं कर रही, लेकिन हाँ, वो किसी पुराने ट्रस्ट से मिलने की कोशिश कर रही है। विक्रांत की आंखें संकरी हो गईं। ट्रस्ट? उसने दोहराया। हाँ सर, वही ट्रस्ट जो सालों पहले एक बड़े घोटाले से जुड़ा था। ये सुनते ही विक्रांत की सांस अटक गई। अगर मन्नत का कनेक्शन उस मामले से था, तो इसका मतलब था कि बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात बहुत आगे तक जा सकती है। उधर एक माँ की बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। वो बार बार भगवान से दुआ कर रही थी कि मन्नत विक्रांत से दूर रहे। उसके लिए मन्नत सिर्फ एक लड़की नहीं थी, बल्कि एक चलती फिरती आफत थी। उसे लग रहा था कि अगर मन्नत ने फिर से विक्रांत की दुनिया में कदम रखा तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि मन्नत खुद सबसे ज्यादा डरी हुई थी। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, बस अपने अतीत से पीछा छुड़ाना चाहती थी। पर सवाल ये है, क्या विक्रांत मन्नत की सच्चाई तक पहुंच पाएगा, या फिर उसका शक ही सब कुछ बर्बाद कर देगा? रात का सन्नाटा था, लेकिन मन्नत के दिल में तूफान मचा हुआ था। वो उसी पुराने ट्रस्ट के बाहर खड़ी थी, जहां आने की हिम्मत वो कई सालों से नहीं जुटा पाई थी। यही वो जगह थी जहां से उसकी जिंदगी बिखरनी शुरू हुई थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, बीते सालों की तस्वीरें उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। झूठे वादे, अधूरे सपने और वो डर जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया था।
इसी ट्रस्ट से जुड़ा था वो घोटाला जिसे कभी दबा दिया गया था, और उसी घोटाले में उसका नाम जबरदस्ती घसीटा गया था। मन्नत जानती थी कि अगर ये सच बाहर आ गया तो कई ताकतवर लोग बेनकाब हो जाएंगे, और शायद इसी वजह से उसकी जान खतरे में थी। उधर विक्रांत को जैसे ही ये खबर मिली कि मन्नत उस ट्रस्ट तक पहुंच चुकी है, उसका खून खौल उठा। उसे लगा कि मन्नत वही कर रही है जिससे वो डरता था। उसने गुस्से में कहा, वो मेरे मना करने के बावजूद आगे बढ़ रही है, इसका मतलब कुछ तो छिपा रही है। लेकिन उसी पल कुमार जी ने एक ऐसी बात कही जिसने विक्रांत को अंदर तक हिला दिया। सर, उस पुराने केस की फाइल दोबारा खुल सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो कुछ नाम ऐसे निकलेंगे जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। विक्रांत की सांसें तेज हो गईं। क्या उन नामों में उसका भी नाम हो सकता है, या फिर उसके अपने लोग इस खेल का हिस्सा थे? इसी बीच मन्नत को एक पुराना खत मिला, कागज का वो टुकड़ा जिस पर लिखा था, अगर सच चाहिए तो कीमत चुकानी पड़ेगी। मन्नत के हाथ कांपने लगे। अब उसे समझ आ गया था कि पैसों की जरूरत क्यों थी। ये रकम किसी शौक के लिए नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा और सच्चाई खरीदने के लिए चाहिए थी। लेकिन सवाल ये था कि क्या वो ये कीमत चुका पाएगी, या फिर सच सामने आने से पहले ही उसे चुप करा दिया जाएगा। और फिर आया वो पल। विक्रांत और मन्नत आमने सामने आ गए। ना कोई शब्द, ना कोई आरोप, सिर्फ खामोशी। मन्नत ने धीरे से कहा, जिस हादसे से आप मुझे जोड़ते हैं, उसी हादसे की सबसे बड़ी शिकार मैं हूं। ये सुनते ही विक्रांत का शक डगमगाने लगा। क्या उसने अब तक गलत इंसान को दोषी ठहराया था? पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो सच अब सामने आने वाला है वो सिर्फ मन्नत की जिंदगी नहीं, विक्रांत की पहचान भी बदल कर रख देगा। मन्नत और विक्रांत के बीच की खामोशी अब सहन से बाहर हो चुकी थी। हवा में वो सवाल तैर रहे थे जिनके जवाब सालों से दबे हुए थे। तभी वहां एक आवाज गूंजी, कांपती हुई, डरी हुई, लेकिन सच्चाई से भरी। वो एक माँ की आवाज थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में वो डर जो हर पल उसे खाए जा रहा था। उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा, तुम नहीं जानते मैंने क्या देखा है। मकर संक्रांति के दिन टीवी पर जो चला उसने मेरी रूह हिला दी। गोलियों की आवाज, भगदड़, और फिर स्क्रीन पर मन्नत का चेहरा। उस पल मुझे लगा मैं अपनी बेटी खो दूंगी। ये सुनते ही मन्नत की आंखें भर आईं। वो पहली बार समझ पाई कि उसके आसपास के लोग किस डर में जी रहे थे। विक्रांत की कठोरता धीरे धीरे टूटने लगी। वो पहली बार खुद से सवाल करने लगा, क्या उसका शक सिर्फ डर से पैदा हुआ था? क्या उसने मन्नत को बिना सुने ही दोषी मान लिया था? माँ ने आगे कहा, मुझे डर था कि ये लड़की तुम्हारी जिंदगी में फिर से आएगी और सब कुछ तबाह कर देगी, इसीलिए मैंने सच छुपाया। ये सुनते ही विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक गई। सच छुपाया मतलब जो वो अब तक जानता था वो अधूरा था। उसकी आंखों के सामने बीते सालों की सारी घटनाएं घूमने लगीं। गलत फैसले, कठोर शब्द, और वो दूरी जो उसने खुद बनाई थी। मन्नत अब खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आवाज भर्रा गई, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उस हादसे में मैंने अपना सब कुछ खोया, मेरा नाम, मेरा भरोसा, मेरी पहचान। उसने वो फाइल सामने रख दी जिसे वो इतने समय से संभाल कर रखे हुए थी। इसमें हर सच लिखा है। अगर ये बाहर आया तो कई चेहरे बेनकाब होंगे। विक्रांत ने कांपते हाथों से फाइल पकड़ी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि मन्नत पैसे नहीं, इंसाफ चाहती थी। लेकिन उसी पल माँ ने डरते हुए कहा, अगर ये सच बाहर आया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। कमरा फिर से खामोश हो गया। एक तरफ सच था, दूसरी तरफ जान का खतरा। विक्रांत ने गहरी सांस ली। अब फैसला उसका था। क्या वो मन्नत के साथ खड़ा होगा, या फिर एक बार फिर डर के आगे झुक जाएगा? विक्रांत ने वो फाइल बंद नहीं की। उसने उसे और कसकर पकड़ लिया, जैसे अब पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं बचा हो। कमरे में मौजूद हर इंसान की सांसें थमी हुई थीं। बाहर की दुनिया अब भी अनजान थी कि अंदर एक ऐसा सच सांस ले रहा है जो बाहर आते ही कई जिंदगियों को जला सकता है। विक्रांत ने पहली बार मन्नत की आंखों में देखा। वहां कोई चाल नहीं थी, कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ थकान और इंसाफ की उम्मीद थी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसने जिस लड़की को खतरा समझा वही असल में सबसे बड़ी शिकार थी। उसने धीमी लेकिन ठोस आवाज में कहा, अगर सच दबा रहेगा तो ये हादसे बार बार होते रहेंगे। ये कहते हुए उसने फैसला कर लिया, अब डर नहीं, अब सच। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, एक फोन कॉल ने सब कुछ रोक दिया। कुमार जी की घबराई हुई आवाज आई, सर, वो लोग हरकत में आ गए हैं। अगर आज रात फाइल बाहर गई तो कल की सुबह किसी की भी नहीं होगी। ये सुनते ही माहौल सहर उठा। माँ ने कांपते हाथों से विक्रांत का हाथ पकड़ा। मैंने सच छुपाया था क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डरती थी। विक्रांत ने उसका हाथ थाम लिया। डर की वजह से ही तो वो लोग ताकतवर बने रहे, उसने कहा। मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये बेबसी के नहीं थे, ये राहत के थे। पहली बार कोई उसके साथ खड़ा था।
और फिर वही हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। विक्रांत ने फाइल मीडिया को नहीं दी, उसने उसे सीधे सिस्टम के सामने रख दिया, ऐसे सबूत जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता था। अगले ही दिन खबरें चीख रही थीं, पुराने घोटाले दोबारा खुल गए, बड़े नामों पर सवाल उठने लगे और मकर संक्रांति वाले हादसे की सच्चाई सामने आने लगी। जिन लोगों ने मन्नत को दोषी ठहराया था वही अब कटघरे में थे। कुछ दिन बाद वही जगह, लेकिन माहौल बदला हुआ था। मन्नत अकेली नहीं थी, विक्रांत उसके साथ खड़ा था, खामोश लेकिन मजबूत। माँ की आंखों में अब भी डर था, पर उसके साथ एक उम्मीद भी थी। मन्नत ने धीरे से कहा, मैं अब भी डरती हूँ, लेकिन सच से ज़्यादा किसी चीज़ से नहीं। विक्रांत ने पहली बार मुस्कुराकर जवाब दिया, और अब तुम अकेली नहीं हो। कहानी खत्म नहीं हुई, बस एक नया अध्याय शुरू हुआ है, क्योंकि जहाँ सच की कीमत जान हो, वहीं से असली लड़ाई शुरू होती है।